बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि गुज़श्ता चंद रोज़ सरकारी मुलाज़मीन का लाहौर में एहतजाज जारी था और सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में उसके सामने ये कई रोज़ तक सरकारी मुलाज़मीन एहतजाज करते रहे, दिन रात यहाँ पर मौजूद रहे। तो इसलिए मैं अपनी टीम के साथ उस धरने में मौजूद रहा और वहाँ की जो लाइव पोजीशन थी, जो सूरत हाल थी, वो आपके सामने पेश करता रहा। इसलिए बाकी मौज़ूआत की तरफ कोई ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे सके और गुफ्तगू नहीं हो सकी। इसलिए मैंने सोचा कि मुख्तसर तौर पर आपको किसी नए मौजू की तरफ भी आप गुफ्तगू करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जो सरकारी मुलाज़मीन के मसाइल हैं और उनकी जो पेशरफ्त है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं अगले व्लॉग में उसका जिक्र करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ कि हमारे पंजाब के जो वज़ीर आला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनके दौरे हुकूमत में या उनके दौर में जो भी समझ लें कि ये पंजाब के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत से इंतज़ामी मामला जो हैं वो बद इंतज़ामी का शिकार हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत सी जो चोरियाँ डकैतियाँ सड़कों के अंदर और जो कत्ल गारत हो रही है, और अभी ही गुज़श्ता रोज़ जिस तरह लाहौर की एक अदालत के अंदर 2 अफराद को अदालत में मौजूद वहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया। इस तरह बहुत सी वारदातें हैं जो मोबाइल स्नैचिंग है और स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उनकी तरफ शायद हमारी हुकूमत की तवज्जो नहीं है। इस तरह और बहुत से मामलात हैं। उनमें से एक मामला जिसकी तरफ मैं आपकी आज तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो लाहौर का एक मनसूबा है मेट्रो बस का। मेट्रो बस का मनसूबा जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने ये शुरू किया था और उन्होंने ही इसको मुकम्मल किया था और बड़ा अच्छा मनसूबा और जिसका क्रेडिट उन्हें जाता है। ज़ाहिर बात इसकी तशहीर की गई और इसके नतीजे में फिर बहुत से जिस तरह मुल्तान है, रावलपिंडी है, इन इलाकों में भी मेट्रो बसें जो हैं वो चलाई गई और इनके रूट्स बनाए गए। और लाहौर के अंदर मेट्रो बस के बाद एक और नया मनसूबा जो उनका था ऑरेंज ट्रेन, वो भी कामयाबी से चल रहा है। लेकिन वो मनसूबा तो ऑरेंज ट्रेन का तो कामयाबी से चल रहा है, लेकिन मेट्रो बस का जो मनसूबा है वो इस वक्त तबाही के दाने पर पहुँच चुका है। पंजाब के वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी जो हैं, मैंने जिस तरह बताया, उनके मामला जो हैं वो सियासी लोगों या सियासी जमातों, अपने मुखालफिन की जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो है और उनको ख़त्म करने पे या उनको एलिमिनेट करने पे और उनको डिफीट करने में उनकी ज़्यादातर तवज्जो है। लेकिन उन्हें चाहिए कि वो जो पंजाब के इंतज़ामी मामलात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें। पंजाब का जो मेट्रो मनसूबा है वो मैं अभी अगली वीडियो आप इसके साथ ही जो अटैच मैंने की है वो आप देखेंगे कि पंजाब की जो लाहौर के अंदर मेट्रो बस सर्विस है, इसके बहुत से स्टेशनों पर एस्केलेटर जो लगाए गए हैं, बहुत से माजूर लोग होते हैं, ज़ईफ़ लोग होते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते या उतर नहीं सकते, उनके लिए एस्केलेटर लगाए गए हैं, लेकिन वो एस्केलेटर बंद हैं। अब जिस तरह मैंने आपको एक दिखाया कि मुस्लिम टाउन जिसे कनाल स्टेशन कहा जाता है, यहाँ पर जो एस्केलेटर है वो बंद है। वो आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पर उनके वो जो अमला था वहाँ पर मौजूद, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर वीडियो ना बनाएं, हम कोई बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल उन्होंने बात नहीं की, मुझे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाने दी। बहरहाल मेरा मकसद जो वो कोई लंबी चौड़ी वीडियो बनाना नहीं था, मुख्तसर तौर पर आपको बताना था। और उसके बाद जब आप मेट्रो बस के अंदर बैठ जाते हैं, जो मसला वहाँ पर शुरू होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है कि वहाँ के जो एयर कंडीशन है वो बंद हैं। मैं गुज़श्ता 8-10 दिन ये जितने दिन यहाँ पर धरना रहा सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरकारी मुलाज़मीन का, उसकी कवरेज के लिए अपनी गाड़ी नहीं लेकर जाता था, क्योंकि गाड़ी का वहाँ पर जाना मुश्किल था और वैसे भी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव था। इसलिए मैं कोशिश करता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करूँ। चुनांचे मैंने मेट्रो बस का इस्तेमाल किया और जब मेट्रो बस के अंदर बैठता तो वो पसीनो पसीनी लोग हुए आ रहे होते, वहाँ पर हबस होता और AC बंद होते। मैंने 2 दफ़ा जो मेट्रो की हेल्पलाइन है उसके बस के अंदर उसका नंबर लिखा हुआ होता है, मैंने उस पर उसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। कोई एक बस या 2 बसों के अंदर AC बंद हो तो शायद मामला जल्दी हल हो जाए, लेकिन वो तो अक्सर बसें, वो इस दौरान 8-10 दिनों के अंदर शायद मुझे एक आधी बस मिली है जिसके अंदर एयर कंडीशन चल रहा था। लेकिन जब भी मैं गया या जब भी आया तो उसके एयर कंडीशन बंद थे और लोग पसीनो पसीनी, बच्चे बिलक रहे होते थे, बूढ़े वहाँ पर परेशान होते थे। ये सूरत हाल है। तो मैं पंजाब के वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस मनसूबे को तबाह ना होने दें, कि जब ये तबाह हो जाए तो फिर आप कहें लो जी ये लोग खा गए पी गए। ये सूरत हाल नहीं होती। असल में जब हुकूमत किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहती है तो उसकी तबाही के वसाइल पैदा करती है कि इसको तबाह किया जाए। फिर उसके बाद ये जवाज़ पैदा करती है कि ये मनसूबा चूँकि लोगों ने नाकाम कर दिया, लोग करप्शन बड़ी हो गया, हकीकत में ये नहीं होता और उस मनसूबे को, अच्छे मनसूबे को भी ख़त्म कर दिया जाता है। जिस तरह लाहौर के अंदर एक LOS होती, लाहौर अर्बन ट्रांसफ़र होती थी, और इस तरह और बहुत से मनसूबे थे, इन्हें ये कहकर ख़त्म कर दिया गया कि वहाँ के मुलाज़मीन ने करप्शन की है और ये मनसूबा हुकूमत को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखें कि ये मेट्रो बस है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी करोड़ों रुपए की और अब तक अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इसलिए सब्सिडी दी जा रही है कि गरीब लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये सर्विस जारी रहनी चाहिए। अब आप सब्सिडी जो दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो जो कंपनी इसको चला रही है, जब उसके अखराजात पूरे नहीं होते या उनका मुतालबा ज़्यादा है, आप उनसे बात करें तो आप
वो सब्सिडी जो दे रहे हैं उसके नतीजे में वो आवाम से सब्सिडी ले रहे हैं पसीने की सूरत में। उनका पसीना बह रहा है और वो परेशान है, और उनके एस्केलेटर बंद किए कर गए हैं, और इस तरह बस के अंदर जो एयर कंडीशन की एक सहूलत है वो बंद कर दी गई है, और बाज़ बसों के अंदर जो अनाउंसमेंट करने वाला स्पीकर है वो भी बंद होता है। कोई पता नहीं कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा जा रहा है। ये सूरत हाल है। मैं इसकी तरफ तवज्जो आज दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने का जो उनको दिमाग के अंदर एक फतूर है वो अपनी जगह पर रखे, लेकिन उसके साथ साथ अवाम का भी ख्याल करे। अवाम जो पिस रही है उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, और ऐसे मनसूबे जो अच्छे मनसूबे हैं इन्हें जारी रहना चाहिए। अगर आपको कोई मसला है 5-10 रुपये, अगर आप किराया बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं वो बढ़ा दें, लेकिन खुदा के लिए अवाम से सहूलतें ना छीनें, अवाम से मज़ीद कुर्बानियाँ ना लें। आप ये अरबों रुपए, अरबों डॉलर ये अशराफिया खा जाता है। ये गरीबों के लिए जो मामूली सहूलतें हैं, आप इन्हें सहूलतों को, इनका नाम तो इस्तेमाल करते हैं, इन सहूलतों को लूली लंगड़ी कर देते हैं, इनको डैमेज कर देते हैं, और इसके अंदर आप डेंट डाल देते हैं। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हुकाम है, हमारी हुकूमत पंजाब जो है वो फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देगी, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का ये मनसूबा है, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पंजाब हुकूमत को इस मामले में हिदायत जारी करें और इस बात का नोटिस लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, अवाम से ये सूरत क्यों छीनी जा रही है, अवाम को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन मेट्रो बस स्टेशन पर हूँ। इस मुस्लिम टाउन बस स्टेशन को कनाल बस स्टेशन कहते हैं। ये मनसूबा जिसकी बड़ी तशहीर है, और ज़ाहिर बात है ये क्रेडिट उनको भी जाता भी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये मनसूबा लाहौर के अंदर सबसे पहले शुरू किया, और मेट्रो बस बनाई गई, और इसका ट्रैक बनाया गया, और इसका बराए नाम किराया रखा गया, जिसका करोड़ों रुपया सालाना सब्सिडी दी जा रही है। और इस बात ये की जा रही है कि चूँकि इससे बहुत से गरीब लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ये सफ़री सहूलत है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के जो मौजूदा वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह पंजाब की और बहुत सी बदइंतज़ामियाँ की हैं, उनकी तबाही की है, इस तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी आजकल सरापा एहतजाज हैं कि उनकी तनख्वाहों के अंदर वफाक और बाकी सूबों की तरह इजाफा नहीं किया गया। इस तरह बहुत सी तबाहियों की खबरें इतलात मिल रही हैं, उनमें ये मेट्रो बस जो है इसकी भी तबाही की जा रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगरचे वो अपने वज़ीर आला की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो एक जवान वज़ीर आला हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने मनसूबे उनको देखें कि ये जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर जो एस्केलेटर जो लगा है वो भी बंद है, और जो बसें चल रही हैं वो भी बग़ैर एसी के बहुत सी बसें चल रही हैं। मैं गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से मुसलसल मेट्रो का सफ़र कर रहा हूँ। जब भी मैं मुस्लिम टाउन से बैठता हूँ, मैंने जाना होता है सब सेक्रेटरीट दादा दरबार की तरफ, तो इन बसों के जो एसी हैं वो नहीं चल रहे। मैंने कई दफ़ा उनकी जो हेल्पलाइन है, जो उसके बस के अंदर वो हेल्पलाइन लिखा होता है नंबर, मैंने उस पर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखें, ये एस्केलेटर जो है ये बंद है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और जो बाज़ माजूर लोग जो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे नहीं आ सकते या ऊपर नहीं जा सकते, उनके लिए ये एस्केलेटर जो है ये लगाया गया था। ये एक सहूलत थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। और इस तरह बहुत से जो स्टेशन हैं उन पर ये एस्केलेटर जो हैं वो बंद हैं, और इस तरह मेट्रो की जो बसें हैं उनके अंदर जो एसी हैं वो बंद किए गए हैं। ये एक अच्छा फलाही मनसूबा था, और जिसके नतीजे में बहुत से गरीब लोग भी एक अच्छी सहूलत के साथ सफ़र करते थे, लेकिन अब इस सहूलत को ख़त्म कर दिया गया है, और इस सहूलत को दिन ब दिन डिटीरियोरेट यानी तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, और ये मनसूबा बंद है। ये देखें, यहाँ इनका अमला भी खड़ा है। मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये बताएँ कि ये एस्केलेटर आपने बंद क्यों किया हुआ है। नहीं, वीडियो नहीं, आप वीडियो कि नहीं, मेरी बात, मैं तो एक सहूलत है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपके कोई मैं आपके नवादरात की कोई हैं, मैं आपकी जो नवादरात हैं या उसकी वीडियो नहीं बना रहा। मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ कि आपने जो सहूलत है पब्लिक की, वो सहूलत की आपने बंद की हुई है। मुझे कह रहे हैं कि वीडियो बंद करें, फिर हम बात करेंगे। बहरहाल ये कहते हैं यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। मैं कोई वीडियो के इनके नवादरात की नहीं बना रहा। मैं सिर्फ ये बना रहा हूँ कि इनकी जो बसें हैं वो नॉन एसी हो चुकी हैं, इनके जो एस्केलेटर हैं वो बंद हो चुके हैं। ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो ये हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो इस मामले में अपने सूबे की तबाही कर रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि पंजाब के अंदर ये एक सहूलत दी गई है, ये सहूलत इसको बर्बाद किया जा रहा है। ये मेट्रो बस है,
और इस मेट्रो बस के अंदर जो एसी है वो बंद है। ये आप देख रहे हैं कि ये सवारियाँ इसके अंदर मौजूद हैं और एसी बंद है। ये सहूलत जो कि आवाम को दी गई थी वो अब सहूलत दिन ब दिन उसको तबाह किया जा रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ इन्होंने ये मेट्रो बस बनाई, यकीनन एक अच्छा काम है, लेकिन अब इसको मौजूदा वज़ीर आला हैं वो शायद इसको तबाह कर रहे हैं। ये देखो, ये लोग खड़े हुए हैं गर्मी के अंदर और कोई एसी नहीं चल रहा, एसी बंद कर दिया गया है। ये सब्सिडी का ये मतलब नहीं है कि गरीबों से सहूलत छीन ली जाए। इनको ये एक एयर कंडीशन बस में सफ़र करने की सहूलत जो हक़ है वो इनसे छीना जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है। इस तरह हमारे जो हुक्काम हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इस बात का एक्शन लें कि जो मेट्रो बसों के अंदर एस्केलेटर जो स्टेशन पर हैं वो बंद कर दिए गए हैं ताकि माजूर लोग जो है इस बस की सहूलत हासिल ना कर सकें। और बसों के अंदर जो एयर कंडीशन है वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। तकरीबन किसी ही मामूली एक आधी बस में कभी कभार चलता हुआ मिलता है, अक्सर बसों के अंदर ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। जो सब्सिडी दी जा रही है वो आवाम से अब पसीने की सूरत में वापस वसूल की जा रही है। ये सहूलतें छीन कर आवाम को इस सहूलत से महरूम किया जा रहा है। और मेट्रो बस का जो मनसूबा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने ये सिस्टम बनाया और ये मेट्रो बस बनाई, उसकी बड़ी तशहीर की गई और इसका उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया, क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन्हें लेना भी चाहिए, उनका हक़ बनता है। लेकिन अब जो इसकी तबाही हो रही है, उनके नामज़द करदा, उनके प्रपोज़ करदा जो वज़ीर आला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो इस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, इस मनसूबे की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ये सब लोग जो पसीने के अंदर खड़े हैं। ये अब हम इनसे पूछते हैं कि जी आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? जी मैं इधर से इचरे से। इचरे से? हाँ, नहीं मुस्लिम टाउन से कैनाल रोड। हाँ, तो कहाँ जाना है? मैंने जाना सेक्रेटरीट। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एसी नहीं है, तो इसके आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा? नहीं, प्रॉब्लम डेफिनेटली हो रहा है। ये तो मैं सबको देख लें आप, सब पसीने में शराबूर हैं। तो अब लोकल ट्रांसपोर्ट में और इस वीआईपी ट्रांसपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जितना बड़ा मंसूबा ये जो था, जिसके लिए गरीबों का हक मारा गया, उनसे रोटी छीनी गई, आटा छीना गया है, और उस मंसूबे की जो नज़र हुई उनकी रोटी, आज उसी मंसूबे में एसी तक काम नहीं कर रहा। ये देखिए शीशे खुले हुए हैं, इधर 3 डब्बे लगा देने चाहिए। ये देखिए ये शीशे खोले हुए हैं। ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सारी टर्की से मंगाई थी या जहाँ से भी इन्होंने, तो इतना महंगा ये मंसूबा था। इसमें एक एसी ना होने की वजह से आवाम का रुझान आने वाले वक्तों में इससे हट जाएगा और वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना बेहतर समझेंगे। तो मेरी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि अम्बेसडर से आता हूँ, रोज़ मेरा यहाँ पे गुतबा जो काम करता हूँ मैं, मेरा रोज़ आना जाना है और लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे ये मुनासिब लगता है कि आना पड़ता है। मगर रश की वजह से देख लें आप, सूरत हाल देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है इस वक्त? जी एसी नहीं चल रहा। जी एसी नहीं चल रहा, इस वजह से देख रहे हैं कि लोग ये पसीने में देखे बेहाल हो चुके हैं।